हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, पार्ट बी जो है आपका बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि सेकंड बुक है आपकी। उसका बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो आपने फाइनेंशियल मार्केट में आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, मनी मार्केट के बारे में सुना होगा, सेकेंडरी मार्केट के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगे जो आपने सुना तो होगा, पर इन डिटेल या इन डेप्थ में उन चीज़ों के बारे में आपको मे बी ना पता हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है ना। हम किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देती हूँ ब्रीफ, ताकि आपको ओवरऑल पता लग जाए कि इस चैप्टर में जो है वो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, जिसमें हम दो मार्केट्स पढ़ेंगे, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के अंदर फर्दर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट पढ़ने वाले हैं। बस ये आपका चैप्टर रहेगा। एंड लास्ट में जो है हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें हम उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। बेसिकली वो आपका टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो, यहाँ पे मार्केट है, मार्केट वर्ड आपने सुना होगा। मार्केट क्या होता है? जहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज आपस में खरीदते और बेचते हैं। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है। इसका मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? ऐसा मार्केट है जो मनी से रिलेटेड है ना, फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो, जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके पास सेविंग्स है ना, वो अर्न कर रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा वो बचाते हैं, सेव करके रखते हैं। तो उस पैसे को फिर वो क्या करते हैं, बैंक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक में जो है डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर जो है फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, या फिर आपके शेयर्स मार्केट में पैसा लगा देते हैं। तो जो सेविंग्स होती है उसको अलग अलग जो है वो फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, उनको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है ना, या डिविडेंड मिल जाता है अगर शेयर्स पे आपने इन्वेस्ट किया है। तो देखो, जब वो पैसा हम उनको इन्वेस्ट करते हैं, बैंक को देते हैं, तो बैंक जो है वो अपने पास उसे रखता नहीं है, वो क्या करता है, वो भी फर्दर आगे किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता है, या आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है बैंक। फिर वो वहाँ से अर्न करता है डिविडेंड, और फिर उसी डिविडेंड से जो है वो आगे पीपल को लोन प्रोवाइड कर लेता है। तो इस तरीके से जो है ये फाइनेंशियल मार्केट वर्क करता है कि एक जो है वो सेव कर रहा है पैसा और वो इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वो जो पैसा इन्वेस्ट किया उसने फिर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, फिर वहाँ से जो अर्निंग हो रही है वो वापस उनको उसमें से कुछ प्रॉफिट दे दिया। तो यही है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। इसका मीनिंग पढ़ो। फाइनेंशियल मार्केट, it helps to link the savers and investors by mobilizing funds between them। तो यहाँ पे जो आपके सेवर्स है, जो सेविंग कर रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों का ही जो है एक लिंक क्रिएट करता है फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि आपका ये बैंक है, जैसे हमने बैंक का एग्जाम्पल दिया, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, हम सेविंग्स इसके अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, है ना, आपके भी होंगे अकाउंट, सेविंग अकाउंट होंगे बैंक्स में, तो हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, फिर बैंक्स जो है वो अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर आगे फिर फर्दर लोन दे देते हैं उसी पैसे से। आगे जो भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला है उसने बैंक से लोन लेना है, तो हमारे पैसों में से ही वो उनको लोन दे देते हैं। तो कैसे को सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट है, a business is a part of economic system that consists of two main sectors, which is household which saves and business firms which invest these funds। तो यहाँ पे जो हमारा ये बिजनेस या फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो होता है हाउस होल्ड्स का। हाउस होल्ड्स में हम लोग आ जाते हैं, नॉर्मल पीपल, पब्लिक आ जाती है। तो हम लोग होते हैं जो कि हम अपना पैसा सेव करते हैं, और फिर एक बिजनेसमैन आ जाता है जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है ना। तो जैसे कि हमारे पास पैसा है, हमने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, तो उनके पास वो पैसा क्या हो गया, एज अ कैपिटल हो गया, और वो फिर उसको आगे इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में। अब देखो, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर है, डायग्राम है, आप यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे जो है फाइनेंशियल सिस्टम पूरा वर्क करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर हमारा हो गया, ये हम लोग हो गए। तो हम लोग जो है वो पैसा सेव कर रहे हैं अपनी हार्ड अर्न मनी से, फिर उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक जो है आगे किनको, बिजनेस जो कंपनीज है उनको लोन दे रहा है, या वहाँ पे इन्वेस्ट कर दे रहा है बैंक भी आगे। फिर ये कंपनीज जो है फिर आगे फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू फिर ये भी अर्निंग कर रही हैं, ये भी सामान वगैरह बेच रही हैं, तो इनके भी जो है आपने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो इनकी शेयर का प्राइस होता है वो बढ़ता रहता है। तो वो प्राइस जो भी है वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू बढ़ेगा, जिसमें आपका स्टॉक मार्केट आ जाएगा, मनी मार्केट आ जाएगा, ठीक है।
तो ये है, इस तरीके से जो है वो आपका साइकिल चलता है। तो हाउस होल्ड जो है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हम जो है वो स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम बैंक में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। तो दोनों ही जो है वो बेनिफिट किसको दे रहा है, कंपनीज को बेनिफिट दे रहा है, बिजनेसमैन को बेनिफिट दे रहा है। इस तरीके से आपका जो है प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट वर्क करता है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस क्या हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है आपके पास मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। तो जो भी सेविंग्स हैं लोगों की, उसको यूज करना, उसको मूव करना। हमारे पास सेविंग थी, हमारे से पैसा उठाया और फिर आगे कंपनीज को दे दिया, बिजनेसमैन को दे दिया इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये हो गया मोबिलाइजिंग। अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। तो पैसा जो सेवर्स थे, जिन्होंने पैसा सेव किया था, उससे इन्वेस्टर्स के पास चला गया जो किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट गिव सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड दस हेल्प्स टू चैनलाइज सरप्लस फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। तो जो भी इन्वेस्टर्स होगा फिर वो उस पैसे को सबसे प्रोडक्टिव प्रपोजल में या प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट कर देगा, फिर वहां से अर्निंग कर लेता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अब देखो, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे मनी मार्केट हो गया या आपका स्टॉक मार्केट हो गया या आपका प्राइमरी मार्केट हो गया, तो यहाँ पे अगर आपको किसी के शेयर्स खरीदने हैं, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो अब आपको खुद जाके जो है वो कंपनी के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट का डाटा देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर आपको ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स गिवन होते हैं, वहाँ पे हर कंपनी के शेयर प्राइस गिवन होते हैं। डायरेक्टली वहाँ पे जाके जो है आप देख सकते हो। तो अगर कोई ट्रेडिंग करता है, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, अब तो ऑनलाइन भी ट्रेडिंग होती है, तो अगर आप ऐप के थ्रू कहीं ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो, कंपनी के शेयर प्राइस देख सकते हो, उसका प्रीवियस पूरा ग्राफ देख सकते हो कि इनका जो है वो ग्राफ कैसा जा रहा है, क्या इनको प्रॉफिट अर्न हो रहा है या फिर इनके फ्लक्चुएट हो रहा है प्रॉफिट, या फिर लॉस ही लॉस हो रहा है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाटा देख सकते हो। और यहाँ से आपके प्राइस डिस्कवरी भी होती है। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या है, मतलब आपके जो शेयर के प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई से कम एंड ज़्यादा होते हैं। मतलब आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, कितनी आप सप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका शेयर प्राइस का वैल्यू होता है। तो वो सारा जो है वो कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मार्केट वाले ही डिसाइड करते हैं कि किसका कितना प्राइस रहने वाला है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब अगर आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, अगर आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं और आपको जो है कैश की ज़रूरत है, आपको कैश चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उस शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में या फिर कहीं पे भी आप जो है किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकते हो इजीली और उससे पैसा ले सकते हो। तो ये एक तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि अगर कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत है तो अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं तो आप बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. तो इतनी ये वाली लाइन लिख देना आप एग्जाम में। नेक्स्ट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यही है, अब हम जो है घर बैठे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू शेयर्स बेच और ख़रीद सकते हैं ईजिली। हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई डाटा जो है खुद से बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने की ज़रूरत नहीं है कंपनीज़ की। वो सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी एप्लीकेशन में अब अवेलेबल होती है। तो वहाँ से आपका जो है वो कॉस्ट बचती है, ना तो आपको ट्रैवल करना है। तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। इट हेल्प्स टू सेव टाइम, effort and money that both buyers and sellers of the financial assets would have to otherwise spend to try to find out each other. तो पहले क्या होता था कि आपके ऑफलाइन ब्रोकर्स वगैरह होते थे, तो आपको उनको कमीशन देनी पड़ती थी, उनके थ्रू जो है आपको पूरा डाटा एनालिसिस करना पड़ता था पहले कंपनीज का, फिर जाके आप जो है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते थे। बट अब जो है घर बैठे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो सारे शेयर्स वगैरह के बारे में नॉलेज ले सकते हो। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत सारे अब तो कोर्सेज भी चलाए हुए हैं आपके स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या फिर आपके जितने भी ऑनलाइन ये ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में अब सिखाया भी जाता है। तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन देम। तो आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो किस बेसिस पे डिवाइड है या किस बेसिस पे उसकी कैटेगरीज अलग अलग डिवाइड करी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी पीरियड,
ठीक है, कब आपको जो है पैसा वापस करना है अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया है, किसी को उधार दिया है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या आप शेयर्स के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या आप ट्रेजरी बिल के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हो, कैसे कैसे आप जो है इसमें डील कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल मार्केट की डिवीजन हो रखी है। तो ये है आपके पॉइंट्स आपने याद करने हैं। सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स टू फ्रॉम इन्वेस्टर्स, सॉरी सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, फिर प्राइस डिस्कवरी ऑफ द सिक्योरिटीज, उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एंड कॉस्ट को रिड्यूस करता है, कॉस्ट ऑफ टाइम को, एफर्ट को, मनी को। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो अभी हमने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे और मेच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको डिवाइड किया गया है। तो आपका फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो दो टाइप्स की मार्केट आती हैं। एक तो आती है आपके मनी मार्केट एंड दूसरी मार्केट जो है वो आती है आपकी कैपिटल मार्केट। कौन सी मार्केट? कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट जो है वो फिर से डिवाइडेड है दो आपके कैटेगरीज में। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड जो है वो है आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट। तो आपकी जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म मार्केट है, मतलब यहाँ पे जो भी आपके सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है वो विद इन 1 ईयर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम शॉर्ट टर्म मार्केट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट। और जो आपका कैपिटल मार्केट है वो जो है वो लॉन्ग टर्म मार्केट है। यहाँ पे हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपका ये हो गया फ्लो चार्ट ऑफ types of financial market: money market and capital market. Then capital market is further divided into primary market and secondary market. तो जो आपका secondary market है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप शेयर्स खरीदते और बेचते हो उसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये फ्लो चार्ट जो है आप बना के आ सकते हो अगर आपको टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पूछ लिया गया है। अब मनी मार्केट के बारे में पहले हम पढ़ते हैं ये क्या है, फिर हम कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे। तो मनी मार्केट के फीचर्स देख लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके MCQs क्वेश्चंस जो हैं वो बन के आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म फंड। तो सबसे पहला तो आपके पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है ये। ठीक है, देन विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज मेच्योरिटी डेट इज अप टू 1 ईयर, जिसकी मेच्योरिटी डेट जो है वो कितनी होती है? 1 साल तक या उससे कम। नेक्स्ट है दीज एसेट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी। तो ये मनी की तरह ही होते हैं, मतलब आप मनी की जगह पे इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है इट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क, रिस्क कैसा होता है? कम होता है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में रिस्क कम होता है क्योंकि ये 1 साल के लिए ही है। देन यहाँ पे जो है अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड। तो यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ही इजीली मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर हाईली लिक्विड। नेक्स्ट है इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, मतलब कोई ये कंपनी वगैरह नहीं है। यहाँ पे जनरली आप मनी मार्केट में जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को देखोगे ट्रेड करते हुए, जैसे कि आपके RBI है, SBI है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, या बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रिलायंस हो गया। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डील करती है मनी मार्केट में। तो ये सेफ भी होता है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट है इट इनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग द टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन एंड टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड्स फॉर अर्निंग। तो ये जो है ये मार्केट जब आपको बहुत ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है बट टाइम पीरियड कम, विद इन 1 ईयर आपको जो है पैसा वापस करना है, तो आप मनी मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप लिख लेना, यहाँ पे जैसे कि आपके एग्जांपल दे सकते हो RBI, SBI, देन आपके इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, फिर आपकी जो है ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट की ही कंपनीज देखी जाती है ट्रेड करते हुए।
अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे कि आपके शेयर मार्केट में शेयर्स हो गए, तो ऐसे ही मनी मार्केट में आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो सबसे पहला है आपका ट्रेजरी बिल। तो आई होप आपने इसका नाम पहले भी सुना हो। ट्रेजरी बिल क्या है, ये भी एक शॉर्ट टर्म ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, बोरिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। देखो वैसे जो आपके बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका बिल्कुल ही एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं। बट जो सीयूटी वाले बच्चे हैं उनको ये डीप में पढ़ के जाना है मनी मार्केट। और जो आपका एक और टॉपिक है इसमें प्राइमरी मार्केट, वो भी बोर्ड वाले बच्चों के सिलेबस में नहीं है, वो सीयूटी वाले बच्चों के सिलेबस में है, उन्हें पढ़ के जाना है। तो ट्रेजरी बिल जो है उसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि जब आपकी जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू जैसे कि आपके शेयर की फेस वैल्यू होती है ना 10 रुपये ईच, 100 रुपये ईच, ऐसे आपकी इसकी भी फेस वैल्यू होती है। तो अगर फेस वैल्यू 100 रुपये है एक आपके, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की, तो आप जो है जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप फिर उसको डिस्काउंट में दे रहे हो, 90 रुपये में जो है वो उसको अपना इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, और जब वो पैसा वापस करेगा तो वो 100 रुपये के अकॉर्डिंग वापस कर देगा। तो इसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट है इट इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल को इशू करती है, बट गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू करता है मनी मार्केट में, जिसको जो है लोग खरीदते हैं। इट इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो जैसे आपने प्रोमिसरी नोट पढ़ा होगा उसी की तरह ही होता है ट्रेजरी बिल भी। इट इज हाईली लिक्विड एंड नेगोशिएबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इट इज इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू। ठीक है, तो जो उसकी फेस वैल्यू होती है उससे कम पे इशू करते हैं हम, मतलब एक तरीके से डिस्काउंट की तरह ही हो गया, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो यहाँ से एमसीक्यू आता है कि किसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, ट्रेजरी बिल को। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। इट इज अ नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद इन अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड। तो आपने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सुना होगा नाम, तो उसी की तरह ही है ये कमर्शियल पेपर भी। ये एक प्रोमिसरी नोट है जहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम जो है आपसे इतना इतना पैसा ले रहे हैं उधार, और इतने टाइम बाद आपको मेच्योरिटी डेट 2 महीने बाद जो है आपको पैसा वापस कर देंगे। तो एक तरीके से ये एक रिटर्न में जो है डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है और नेगोशिएबल भी होता है। मतलब अगर मैंने जो है पैसा किसी को देना है और मैंने भी किसी को पैसा दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली किसी और को ट्रांसफर कर दूंगी और वो डायरेक्टली उस पर्सन को पैसा दे देगा। इट इज इशूड एट अ लार्ज स्केल एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट। तो ये कौन जो है इशू करता है, जो आपकी बहुत ही बड़ी कंपनीज होती है, बहुत ही लार्ज स्केल पे जो ऑपरेट करती है, वो करती हैं किसके लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, और कम रेट्स होते हैं इनके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम देना पड़ता है उनको। नेक्स्ट है इट इज यूजुअली हैज अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। तो यहाँ पे सबसे कम मेच्योरिटी पीरियड 15 दिन होता है और सबसे बड़ा जो है वो 1 साल होता है। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड अ रिडीम एट पार। तो इसको भी हम डिस्काउंट पे बेचते हैं, मतलब देते हैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर, और जब वो पैसा वापस करना होता है, ठीक है, जिसने भी ये खरीदा है कमर्शियल पेपर लिया है, वो उसके पूरी पूरी अमाउंट पे हमें पैसा दे देता है। नेक्स्ट है कॉल मनी। तो ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि डिमांड, जब मतलब जब अगर मैंने बोला कि मुझे इस दिन पैसा जो है वो चाहिए वापस, तो आप उस दिन दोगे। नेक्स्ट है इट मेच्योरिटी पीरियड, इसका क्या होता है 1 to 15 days। तो यहाँ पे आ सकता है आपको क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू कि सबसे शॉर्ट मेच्योरिटी डेट जो है वो कॉल मनी की ही होती है, 1 दिन से 15 दिन तक। ठीक है, यही डिफरेंस है कमर्शियल पेपर में और कॉल मनी में। इट इज यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। तो यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है कि दो बैंक्स अगर आपस में ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, पैसा एक दूसरे को ले रही हैं उधार पे, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेती हैं, कॉल मनी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वहाँ वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, और आपने जो है इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट का पढ़ते हैं आगे जाकर, है ना, स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आगे। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स याद करने हैं और ये है क्या, वह बस इतना ही करना है। तो इंटरेस्ट रेट जो हम पे करते हैं इस पर कॉल मनी पे, उसको हम कॉल रेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल रेट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं कॉल मनी पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट।
इट इज़ अ हाईली वॉलेटाइल रेट दैट वेरीज। तो जो ये इंटरेस्ट रेट होता है जो हम कॉल मनी पे करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, हाईली वॉलेटाइल रेट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाईली वॉलेटाइल। जो 1 घंटे में ही देखो फ्रॉम आर टू आर या डे टू डे जो है इसका रेट कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है। देन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो अनसिक्योर्ड आपका इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इस पे आपको जो है कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मॉर्टगेज करने की ज़रूरत नहीं है, नेगोशिएबल है, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो इसको भी आप किसी और के नाम पर। देन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है इन द बियरर फॉर्म इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी, कौन इशू करता है, क्या रेट होता है इसका, उसको बोलते क्या है। इट हेल्प्स टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल, ये इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बिल क्या है? इट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म्स। अब ये क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कि अगर आपने किसी से उधार पे रॉ मटेरियल खरीदा है अपने बिजनेस में कुछ सामान बनाने के लिए, आप प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप सप्लायर से उधार पे सामान ले रहे हो, तो वो क्या करता है, आपको एक बिल बना के देता है, बिल ड्रॉ करता है जिसमें लिखा होता है कि हमने आपको इतने इतने गुड्स बेचे हैं, इतने रेट पे बेचे हैं और आपको जो है इतने महीने बाद हमें पेमेंट करनी है। तो इसके थ्रू जो है वो ट्रेडिंग करते हैं आपस में। ठीक है। शॉर्ट टर्म होता है, ये भी नेगोशिएबल होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म्स। दीज बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड विद अ बैंक। इसको आप बैंक के साथ भी डिस्काउंट करा सकते हो। मतलब क्या है इसका मतलब, अगर आपने जो है आपने किसी से उधार पे सामान लिया और आपके नाम पे बिल बनाया, तो जिसने बिल बनाया है तो उसको अगर आपकी मेच्योरिटी डेट से पहले ही पैसे की ज़रूरत है तो वो बैंक के पास चला जाएगा और बैंक जो है उसको पैसा दे देगा आपकी जगह पे, आपके बिहाफ पे बैंक पैसा दे देगा। बस उसको पूरे पैसे नहीं देगा, अगर आपने 10,000 का सामान लिया है उससे तो बैंक आपको जो है 9,000 दे देगा। और फिर अब मेरी जो जिम्मेदारी होगी पैसा देने की वो बैंक को होगी, ना कि उस पर्सन को होगी। सेलर को नहीं दूंगी मैं पैसे, बैंक को दूंगी और मैं पूरे 10,000 ही दूंगी। तो यहाँ पे बैंक का फायदा हो जाता है, 1,000 रुपये उसे जो है वो एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। मनी मार्केट जो है आई होप आपको समझ आ गया होगा। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स याद कर लेना। ठीक है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। अब कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म फंड मार्केट है, जिसमें आपके डेट एंड इक्विटी रेज किए जाते हैं। डेट क्या हो गया, उधार पे, लोन पे कोई सामान ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। और इक्विटी क्या हो गया, शेयर्स हो गए, शेयर्स या सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, ये सारे। ठीक है। डिवेंचर्स नहीं, डिवेंचर्स डेट में आएगा, शेयर्स ही आते हैं इसमें, इक्विटी में शेयर्स ही आते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चैनल थ्रू विच सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी आर मेड अवेलेबल। तो यहाँ पे जो है कैपिटल मार्केट सिर्फ इतना याद रखो, लॉन्ग टर्म मार्केट है। यहाँ पे जो है वो कोई भी डील कर सकता है। जैसे हमने मनी मार्केट में क्या बोला, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, यहाँ पे जो है वो नॉर्मल हम जैसी पब्लिक भी जो है वो डील कर सकती है, और जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज है वो भी यहाँ पे जो है वो डील कर सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहला होता है इसका टाइप प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब एक कंपनी है वो डायरेक्टली शेयर्स बेच रही है, डायरेक्टली शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जैसे आईपीओ सुने होंगे आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ सुने होंगे, ये एग्जांपल है प्राइमरी मार्केट के। तो जब कंपनी डायरेक्टली शेयर्स सेल कर रही है, किसको, पब्लिक को, तो उसे बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। तो देखो इट इज़ अ न्यू इशू मार्केट। तो ये जनरली जब कंपनी बिल्कुल स्टार्टअप करती है, बिल्कुल स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस, उस टाइम पे जब शेयर्स इशू करती है वो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज। तो ये जो आपके रेड रेड में लिखे हुए हैं, ये हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती है बिल्कुल न्यू होती है, मतलब किसी और ने पहले नहीं खरीदी होती, डायरेक्टली आप कंपनी से जो है उनके शेयर्स खरीद रहे हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं शेयर्स किसी को इशू कर रही है या बेच रही है, यहाँ पे दो इन्वेस्टर्स हैं, दो लोग हैं जो आपस में ही क्या कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सभी इन्वेस्टर्स हैं। मेरे पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के और मुझे पैसे चाहिए, तो मैं उसमें से 20 शेयर जो है वो वहीं पे बेच सकती हूँ। तो मेरे जैसा ही कोई और पर्सन होगा वो उसको खरीद लेगा। तो यहाँ कंपनी से मैं डायरेक्टली नहीं खरीद रही हूँ या बेच रही हूँ, यहाँ पे दो इन्वेस्टर्स ही आपस में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं शेयर, और बीच में बस यहाँ पे क्या आ जाता है, एक
आपका इंटरमीडियरी आ जाता है। इंटरमीडियरी कौन होता है? जैसे आपके ब्रोकर्स होते हैं जो, ठीक है, वो उन्हीं के थ्रू हम जो है वो बाय और सेल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो आपके पास पहले से ही किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उसी को आप बेच रहे हो, तो वो सेकंड हैंड सिक्योरिटीज हो गई। इट हेल्प्स इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिस इन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर इन द मार्केट। तो अगर आपके पास पहले से ही किसी के शेयर्स पड़े हैं, वो हो जाएगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, तो आप किसी को बेच रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? नया इन्वेस्टर हो जाएगा। और इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी हम अलग से जो है फुल फ्लैश टॉपिक करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। अभी हम इसका डिफरेंस जो करेंगे तब और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं कैपिटल और मनी मार्केट में, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको जो है वो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है लिखने के लिए, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स देखते हैं दोनों में कौन कौन होते हैं, कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन जो है वो यहाँ पे ट्रेडिंग करता है। तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन आ जाते हैं? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, मतलब हम लोग आ जाएंगे, नॉर्मल जो पब्लिक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कॉरपोरेट हाउसेज हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे आपके कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनी मार्केट में कौन आ जाएंगे? मनी मार्केट में देखो आरबीआई आ गया, कमर्शियल बैंक आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके मनी मार्केट में। तो यहाँ पे हम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। मनी मार्केट में जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हम लोग हैं, पब्लिक जो है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये अलग पॉइंट है कैपिटल मार्केट से मनी मार्केट का, पहला पॉइंट। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट में शेयर्स आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे और डिवेंचर्स आ जाएंगे, ठीक है, इनके नेम्स याद रखने हैं। मनी मार्केट में क्या क्या आ जाएगा? अभी हमने पढ़ा, कमर्शियल पेपर हो गया आपका, ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेड बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, ये सारे आपने कॉल मनी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो टाइम पीरियड क्या रहता है जो हम सिक्योरिटीज बाय और सेल कर रहे हैं? कैपिटल मार्केट में जो है वो 1 साल से ज़्यादा और मनी मार्केट में 1 साल से कम। तो मोर देन 1 ईयर होता है कैपिटल मार्केट में एंड मैक्सिमम या अप टू 1 ईयर होता है आपका मनी मार्केट में। देखो 1 डे भी किया था ना हमने, 1 डे कॉल मनी का था। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है या फिर मनी मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, वो देखना है आपने। तो हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट में जो है हमेशा हायर रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा ना। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही पैसा जो है अपना वापस ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? नहीं, 1 साल से ज़्यादा में जो है हमेशा आपको प्रॉफिट होता है, तो हायर रिटर्न मिलेगा यहाँ पे एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट कम मिलेगा, बट यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सेफ्टी या रिस्क कह सकते हो। तो कैपिटल मार्केट ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों रिस्की होती है? क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग भी डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी डील कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऐसा रिस्क आ सकता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। अब देखो कई कंपनीज हैं, कई बैंक्स भी है जो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, पहले स्टार्ट होते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, और आपने वहाँ पे अगर शेयर में पैसा लगाया है तो आपके पैसे डूब भी जाते हैं। सुना होगा आपने, है ना, बहुत सारे स्कैम भी हो जाते हैं। तो शेयर्स आपने सपोज करो 10 लाख के खरीदे थे और वो बिल्कुल ही आपके 3 या 4 लाख पे आ गए उनके अमाउंट, तो ऐसे लॉस के चांसेस जो है वो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ पे जो है मनी मार्केट में वो रिस्क कम होता है, लॉस के चांसेस कम होते हैं, सेफ्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े आपके जो है ये देखो आरबीआई डील कर रहा है, कमर्शियल बैंक डील कर रहा है, तो इनके फ्रॉड करने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा नहीं डूबता मनी मार्केट में, बट यहाँ पे जो है वो चांसेस होते हैं कैपिटल मार्केट में। तो यही आपके मेन जो है वो डिफरेंस है, यही वाला आपने सारा याद कर लेना है। अगर अलग से मनी मार्केट आ गया तो भी आप ये लिख सकते हो सारे पॉइंट्स, अगर अलग से कैपिटल मार्केट आ गया तो भी आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। अब हम करेंगे लास्ट डिफरेंस, वो है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में, है ना। तो ये किसका आपका फर्दर, ये किसकी क्लासिफिकेशन है? मतलब ये दोनों ही कैपिटल मार्केट का पार्ट है,
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कैपिटल मार्केट के ही दोनों पार्ट हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज़ जब पब्लिक को इशू किया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो है वो पहले से ही हमने सिक्योरिटीज़ खरीदी होती हैं किसी की, उसको हम दोबारा से किसी और इन्वेस्टर्स को सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे कह सकते हो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़, यहाँ पे बोल सकते हो सेकेंड हैंड चीज़ें लेते हो ना आप, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट को, दूसरा नाम क्या है, न्यू इशू मार्केट। इसका क्या नाम है, स्टॉक मार्केट। आफ्टर इशू मार्केट भी बोलते हैं या स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाते हैं, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, कंपनीज के स्टॉक आ जाएंगे, बिल्स आ जाएंगे, ट्रेजरी बिल वगैरह। यहाँ पे सॉरी ट्रेजरी बिल नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है, ठीक है, दूसरे बिल्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या आ जाएगा आपका, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो होते हैं हमारे ब्रोकर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो हम जाके नहीं खरीद सकते ना किसी के भी शेयर, हम बेच सकते हैं, बीच में कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई बीच में ब्रोकर है। ऑफलाइन में ज़्यादा जो है वो होता था ब्रोकर्स का काम, अब तो आप जो है किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज जो है वो नहीं होते प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, अगर होते भी है तो वो बैंक्स होते हैं आपके ज़्यादातर, यहाँ पे जो है वो ब्रोकर्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ परचेजिंग। तो यहाँ पे कैसे परचेजिंग होती है, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी से डायरेक्ट आप उनके शेयर्स खरीद रहे हो। यहाँ पे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी किसी इन्वेस्टर्स के शेयर आप खरीद रहे हो। नेक्स्ट है पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज यहाँ पे डील करती है प्राइमरी मार्केट में, तो ये आ जाएंगे आपके इन्वेस्टर्स जो कि कंपनीज होंगी आपकी, यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल्स आ जाएंगे आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ शेयर। तो प्राइमरी मार्केट में जो शेयर का प्राइस होता है वो फिक्स होता है, जो कंपनी इशू कर रही है वो फिक्स प्राइस होता है, वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं होगा, उसी प्राइस पे आपको खरीदना है शेयर्स। यहाँ पे जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, डेली ही आपके शेयर का प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, है ना। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे कौन इशू करता है, यहाँ पे कंपनी जो इशू कर रही है शेयर्स वो होगी बेनिफिशियरी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं आपस में ही, मतलब जो ओनर है उस शेयर के, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो देखो हमने जो है आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए फाइनेंशियल मार्केट के, दोबारा से एक बार देख लो। फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग हो गया इसका, ये आपने जो है फ्लो चार्ट देख लेना है। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस कर लेने हैं आपने, इसके 4 फंक्शंस हैं। फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट करना है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फिर इसको अलग से पढ़ना है, दोनों के फीचर्स आपको पता होने चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, हर इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस जरूर आता है, या तो आपको मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर आपको जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आपने दोनों ही डिफरेंस करके जाने हैं, तो ये वाला टेबल जो है दोनों ही आप याद कर लेना, ठीक है जी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे सेशन को देख रहे हैं, तो इसको जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो आपसे। तो इसको आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, यहाँ पे आपको जो है वो PDFs अवेलेबल होती हैं जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, तो इससे हेल्पफुल रहेगा आपको रिवीजन करने में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लाइक दिस सेशन, एंड अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, एंड CUET की भी साथ साथ में बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आपकी डेट शीट आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना लो, शेड्यूल बना लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, और सारे ही चैप्टर जो है वो अच्छे से देखो, दोबारा से देखो, रिवीजन करो, रिवीजन स्टार्ट कर दो पिछले चैप्टर्स की, और जो अभी चल रहे हैं चैप्टर उसको भी आप उसको देखो साथ के साथ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।